हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK निषाद स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 6 त्रिभुज पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग प्रमेय फर्स्ट प्रमेय को देखेंगे। दोस्तों, हम लोग जिसको थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो एक अन्य दो रेखाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। दोस्तों, इसको हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दे रखा है तो इसका हम लोग नामकरण कर लेंगे ABCDE। अब हम लोग दोस्तों इसमें जो दे रखा है इसको हम लोग लिखेंगे। लिखने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट को समझा देते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों। उनके संगत कोण बराबर होंगे तो दोस्तों उसका जो होगा, संगत कोण यदि बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, संगत भुजाओं की एक ही अनुपात में हो। तब दूसरा दे रखा पॉइंट देने की समान कोणीय, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हों तो उन्हें समान कोणीय त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हम लोगों का कोई एक त्रिभुज है, अगर सभी तीनों मतलब ये त्रिभुजों का कोण यदि समान है, तीनों कोण यदि बराबर है तो इसकी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। इसकी भुजा भी बराबर होगी। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेते हैं। दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। मतलब इसका अनुपात और इसके अनुपात के सदैव क्या होगा, बराबर होगा। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो आगे हम लोगों को यहाँ पे जो दिया है उसको राइट कर लेंगे। तो इसमें हम लोगों को दे रखा है, दोस्तों सिंपली राइट कर लेंगे। त्रिभुज ABC में DE बराबर है BC के। तो भुजा AB पर D क्या है, D तथा AC पर E काटती है। दोस्तों, हम लोग के बीच में काटती, इसी को हम लोग लिखे हैं। अब हम लोग दोस्तों इसमें सिद्ध क्या करना है उस चीज़ को राइट कर लेते हैं। तो सिद्ध हम लोग को करना है दोस्तों, यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सिद्ध हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो सिद्ध हम लोग को करना है ये D/DB बराबर AE/EC। ये हम लोग को दोस्तों सिद्ध करना है। यहाँ पे इसको सिद्ध करना, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रचना इसका लिख लेते हैं, रचना। तो रचना हम लोग क्या यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो रचना हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोग इसको डॉट डॉट करके यहाँ तक मिला दें, यहाँ तक, और इसको हम लोग क्या करें, यहाँ से यहाँ तक यदि मिला दें ऐसे। और हम लोग को मान लीजिए यहाँ से हम लोग को कोई एक लंब ऐसे यहाँ पे यम है, और यहाँ से गया है एक लंब हम लोगों को, मान लीजिए यदि हम लोगों का ये है यन है, क्या है दोस्तों, यन है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को हो जाएगा। अब रचना में हम लोग लिख लेंगे। तो रचना में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे BE तथा DC को मिलाया तथा MD यानी कि MD लंब है AC पर। किस पे लंब है, AC पर, तथा NE लंब है AB पर खींचा गया है। इसे लिख सकते हैं, खींचा गया। अब हम लोग आगे इसको प्रमाण लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, प्रमाण।
तो प्रमाण में हम लोग अब यहाँ से क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। मेन पॉइंट हम लोग क्या है, यहाँ तक तो हम लोग दोस्तों इस त्रिभुज में दे रखा था, त्रिभुज की जो दिया था उसी मान को हम लोग लिख लिए। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC, यानी कि पहले लेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ADE ले लिए। अब हम लोग लेंगे, अब ले लेते हैं BDE में, इसमें BDE में। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे यहाँ पे। तो ये DE बराबर 1/2 हो जाएगा AD इंटू BD, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी BM, क्या हो जाएगा BM या D नहीं सॉरी DM, यहाँ पे लिखेंगे DM। अब यहाँ पे हम लोग अपान BDE इस वाले को हम लोग इस वाले को एंगल को ले रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा अपान 1/2 DB इंटू, तो इसका लंब हम लोग यही तो होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा DM। अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों D और DM से कट हो जाएगा, हाफ कट हो जाएगा, यानी कि बचेगा ADE अपान BDE इक्वल AD अपान DB, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग दोस्तों पुनः त्रिभुज ADE तथा DEC में दोस्तों हम लोग अब लिए हैं पुनः ADC तथा DEC में, मतलब ये वाला अब हम लोग लिए हैं, ये वाला त्रिभुज को लिए हैं यहाँ से, और ए वाला तो हम लोग को ही दोनों लिए हैं दोनों में। तो यहाँ पे हो जाएगा ADE इक्वल 1/2, यहाँ पे AE इक्वल, इस पे हम लोग का कौन सा है NE, तो इंटू क्या हो जाएगा NE। अब हम लोगों का इसके अपान में त्रिभुज यानी कि DEC इक्वल 1/2 यानी कि EC इंटू हम लोगों के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी लंब तो हम लोग दोस्तों यही होगा, तो यानी कि NE क्या हो जाएगा NE। अब NE कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, हम लोग बचेगा ये DE अपान DEC इक्वल AE अपान EC, समीकरण सेकेंड। दोस्तों हम लोग के यहाँ पर हम लोग को प्रूव हो गया, लिखेंगे अतः त्रिभुज ADE तथा BDE दोनों एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से हम लोग हो जाएगा AD अपान, हम लोग समीकरण फर्स्ट क्या था, AD अपान DB बराबर AE अपान EC, ये हम लोग को मिला दोस्तों। यही हम लोग को क्या करना था, AD अपान BD, AE था EC, यही हम लोग दोस्तों यहाँ पे मिल गया। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहीं पे प्रूव्ड हो गया दोस्तों। यही हम लोग को सिद्ध करना था, ये हम लोग को सिद्ध हो गया।